Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, a health disorder that results from deficiency of thyroxine in adults and characterized by low metabolic rate, increase in body weight and tendency to retain water in tissues is option A, simple goiter, option B, myxedema, option C, hypothyroidism and option D, cretinism. So question में बोला गया है कि हमारा एक ऐसा हेल्थ डिसऑर्डर है जो कि रिजल्ट करता है फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्ट्स एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यू थिंग्स, जिसमें से होता है पहला हमारा लो मेटाबॉलिक रेट, देन इंक्रीज इन बॉडी वेट एंड टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यूज. सो हमें 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं. सो अब अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं तो हमारा की कॉन्सेप्ट हियर इज थायरॉक्सिन. सो थायरॉक्सिन या फिर T4 जिससे हम रिजेंबल करते हैं क्या होता है. सो थायरॉक्सिन जो होता है ये हमारा हार्मोन होता है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय थायराइड ग्लैंड. सो थायराइड ग्लैंड जो होता है ये इसको प्रोड्यूस करता है एंड अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये हमारा मेटाबॉलिक रेगुलेशन में हेल्प करता है. सो एंड अपार्ट फ्रॉम मेटाबॉलिक रेगुलेशन ये हमारा जो होता है बॉडीली फंक्शंस में भी हेल्प करता है. सो अब क्या होता है अगर यहाँ पर हमारी डेफिशिएंसी होती है थायरॉक्सिन की, सो इसके वजह से हमारी एक कंडीशन होती है विच इज हाइपोथायरॉयडिज्म. सो इसके वजह से हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है एंड इन सीवियर केसेस इट लीड्स टू मिक्सिडेमा. एंड अगर इसमें देखा जाता है दैट एक्सेस थायरॉक्सिन जब जिन केसेस में देखा जाता है, सो एक्सेस थायरॉक्सिन हियर लीड्स टू हाइपरथायरॉयडिज्म. सो अगर डेफिशिएंसी होगी तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म करेगा एंड अगर उसका एक्सेस में होगा प्रेजेंट तो वो हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म करेगा. ना अगर हम लोग गिवन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो ऑप्शंस में हमें गिवन है ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज सिंपल गोइटर. सो सिंपल गोइटर क्या होता है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. सो इसमें देखा जाता है दैट जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है एंड ये जो होता है इट इज ऑफन ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी नॉट थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी. सो ये हमारा आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. whenever there is lack of iodine in our body so there will be enlargement of thyroid gland. एंड ये जो होता है नेसेसरीली इसके कोई वाटर रिटेंशन या ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें बोला गया है मिक्सिडेमा. सो मिक्सिडेमा जो होता है ये हमारा एक सीवियर केस होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का. सो दिस इज सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म. सो व्हाट हैपेंस इज के हाइपोथायरॉयडिज्म. सो ये जो होता है ये हमारा सीवियर केस होता है एंड इसमें देखा जाता है दैट थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी होती है. सो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देयर इज थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब हाइपोथायरॉयडिज्म कंट्रोल में नहीं रहता है तो इट लीड्स टू मिक्सिडेमा. एंड अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो लो मेटाबॉलिक रेट जो होता है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है एंड अपार्ट फ्रॉम इट वेट गेन एंड वाटर रिटेंशन इन टिश्यूज देखा जाता है. सो वाटर रिटेंशन इन टिश्यूज जो होता है ये बिल्कुल सीवियर केस होता है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म का एंड इससे हम लोग मिक्सिडेमा को कैरेक्टराइज करने में इजीली हेल्प कर सकता है ये. सो ये जनरली वाटर रिटेंशन जो होता है इसको हम लोग स्वेलिंग भी बोलते हैं और एडेमा भी बोलते हैं. सो ये हमारा कॉज करता है टिश्यूज में. नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की, सो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है विच इज हाइपोथायरॉयडिज्म. सो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन. सो यहाँ पर हमारी जो थायरॉक्सिन है उसकी डेफिशिएंसी देखी जाती है एंड ये हमारा इतना सीवियर केस नहीं होता है. सो व्हाट हैपेंस इज अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो जनरली यहाँ पर वेट गेन देखा जाता है या फिर मेटाबॉलिज्म इश्यूज देखे जाते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे हाँ लो मेटाबॉलिज्म देखा जाता है एंड ये जब सीवियरिटी फॉर्म ले लेता है ये काफी सीवियर हो जाता है तब ये हमारा मिक्सिडेमा बना लेता है. ऑप्शन नंबर डी हमारा है विच इज क्रेटिनिज्म. सो क्रेटिनिज्म क्या होता है, क्रेटिनिज्म में देखा जाता है ये हमारी ऐसी कंडीशन होती है विच इज ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट.
सो फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे जो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ये कंडीशन होती है क्रेटिनिज्म। सो इसमें क्या होता है, ये हमारा अर्ली इन्फेंसी में भी देखा जाता है एंड दिस लीड्स टू स्टंटेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। एंड ये जो होता है ये फीटर्स में देखा जाता है, नॉट एप्लीकेबल ऑन एडल्ट्स। So therefore this is the incorrect option. This is not applicable on adults. So therefore the correct answer for this given question is option number B, that is myxedema. Hope you understood it well. Best of luck.